आज से यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत करेंगे और इस बार इन्वेस्टर समिट में 20 से ज्यादा देशों के 10,000 डेलीगेट्स शिरकत कर रहे हैं और मुकेश अंबानी भी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख दिग्गज मुकेश अंबानी की मौजूदगी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में और प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार, आज उत्तर प्रदेश के लिए खास दिन, अहम दिन, क्योंकि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने वाली है और तमाम दिग्गजों का जमावड़ा उत्तर प्रदेश में आज। किस तरह की तस्वीरें, क्या जानकारी, दर्शकों को अपडेट करें। बिल्कुल आशुतोष, अब से कुछ लम्हों के बाद कह सकते हैं कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की भव्य शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और चंद मिनटों में अब वो इस मंच पर होंगे और जो आप मंच इस वक्त देख रहे हैं वहां पर तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं देश के, जिसमें मुकेश अंबानी हैं, जिसमें कुमार मंगलम बिरला हैं, आनंद महिंद्रा हैं, इसके अलावा चंद्रशेखरन हैं, इनके साथ साथ तकरीबन 1000 से ज्यादा उद्योगपति और जो बड़े घराने हैं, उद्योग समूह है, ऐसे लोगों की मौजूदगी इस वक्त यहाँ लखनऊ के इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में होने जा रही है। प्रधानमंत्री का तकरीबन 1 घंटे का यहाँ कार्यक्रम है और इसमें प्रधानमंत्री के अलावा जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनका नाम मैंने लिया, मुकेश अंबानी सरीखे जितने बड़े हैं, इन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा ये भी लोगों को एड्रेस करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और साथ साथ बता दें कि 3 दिनों का जो ये पूरा इन्वेस्टर समिट है, इसमें अलग अलग सेशंस रखे गए हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री यानी कि अमित शाह, इसके अलावा आप देखें तो राजनाथ सिंह सरीखे जितने बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, रेल मंत्री, तमाम लोगों के अलग सेशंस होंगे। प्रधानमंत्री 1 घंटे के लिए मौजूद होंगे। आपने जिन चेहरों को देखा या हमारे स्क्रीन पे जो बड़े उद्योगपति इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, ये इन सबों के इन्वेस्टमेंट की बात यहां पर होगी। 27 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आया है, एमओयू साइन हुए हैं। सरकार का दावा है कि इस बार 2018 के बाद का ये सबसे बड़ा और देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट है, जहां पर उनके मुताबिक इस बार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। आशुतोष देखिए, उन्होंने एक नया टैगलाइन दिया है, न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। उत्तर प्रदेश को नया ग्रोथ इंजन बताया जा रहा है और कुछ लम्हों में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तब इस कार्यक्रम की पूरी शुरुआत होगी। बिल्कुल अभिषेक, आप नजर बनाकर रखें और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच जाएंगे फिर दर्शकों को हम लिए चलेंगे और अभिषेक से ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देखिए। तुर्की और सीरिया में मलबे से निकलते शवों से कोहराम मचा हुआ है। अब तक मौत का आंकड़ा 21,000 को पार कर चुका है। दिन रात राहत और रेस्क्यू का काम चल रहा है। भारत समेत कई देश मदद को आगे आए हैं और मलबे से कई लोगों को बचाया भी गया है। इस बीच बाढ़ से दोनों ही देशों में भारी मुसीबत आ गई है। हम लोग इस समय हताई में है और तुर्की में जो भूकंप आया है, टर्की के भूकंप का ये एपिसेंटर है, यानी सबसे ज्यादा प्रभाव यही दिखा है। और ये आप देख भी सकते हैं, एक भी घर नहीं बचा है, एक भी दुकान नहीं बची है और लोगों का दर्द आप साफ तौर पर इन महिला के चेहरे पर भी देख सकते हैं। पिछले 3 दिन से ये बिल्कुल खुले में है, ना घर है रहने के लिए, ना खाने को कुछ है, ना पानी है, ना कोई मदद है। ये जो एम्बुलेंस Many people is died. You will see many people is died. Look, all is died. ये जो हरे रंग की गाड़ियां आप जा रही हैं, इसमें वो शव है। ये यहाँ का शव वाहन है और इसमें आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक शवों को लेकर जा रहे हैं। और मेरे साथ हुसैन है। हुसैन यहीं हताई में रहते हैं, खुले में सो रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं क्योंकि घर नहीं है। इस खंडहर में अब रह नहीं सकते हैं, इन जर्जर इमारतों में रह नहीं सकते, तो खुले में रहने पर मजबूर हैं ये लोग और मजबूर है। और वो कह रहे हैं कि ना इस समय खाने को कुछ है, ना पानी है, ना दवाइयां हैं और ना गर्म कपड़े हैं। और अब अभी भी आप देख सकते हैं कि दिन निकल आया है लेकिन ये बर्फ जमी हुई है। हुसैन, व्हाट डू यू नीड? व्हाट डू पीपल इन टर्की नीड? I needed help. I needed jacket. I needed food. I needed water. I needed eat. I needed very very hot eat. गरम खाना खाए हुए, और बहुत बड़ी बात है कि सोचिए गरम खाना खाए हुए इनको अब 3 दिन हो गए हैं।
केवल जो गाड़ियों से लोग जा रहे हैं, जो मददगार हैं, अगर वो कुछ दे दें तो इनके पास मिल जाता है, वरना खाने को कुछ नहीं है, पानी नहीं है, नलके में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है और गर्म कपड़े नहीं है। हर तरह की मदद की आवश्यकता इस समय टर्की को चाहिए। जूते नहीं है क्योंकि घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। टर्की को इस समय पूरी दुनिया से मदद की आवश्यकता है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, हताय, टर्की आज तक। तो जो कभी आलीशान इमारत हुआ करती थी वो मलबे में तब्दील हो गई है, जमींदोज हो गई है, लेकिन इसी मलबे से जिंदगी को बचाने की कोशिश किस तरह से जारी है, आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं अपने सहयोगी गौरव सावंत की। हथाई में इस समय जिंदगी को बचाने की जंग चल रही है। ठीक मेरे पीछे एक बहुमंजिला इमारत है और इस बहुमंजिला इमारत में कहा यह जा रहा है अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनों को यहां ऊपर चढ़ाया गया है ताकि वो किसी भी तरह सुराग कर सके। सुराग के जरिए कुछ आवाजें आई हैं जैसे लोग अंदर मलबे में दबे हुए हैं, तो अब कोशिश ये है कि सुराग करके पहले ऑक्सीजन फिर खाना वहां तक पहुंचाया जा सके और किसी को सुरक्षित बचाया जा सके। ये कोशिश लगातार ये रेस्क्यूअर्स यहां पर कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये काम नॉन स्टॉप चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है और ठंड यहाँ पर इतनी है कि यहाँ पर आग जलाकर जो रेस्क्यू वर्कर्स काम कर रहे हैं वो आग जलाकर कुछ गर्माहट लेने की कोशिश कर रहे हैं और सूप जो है यहीं पर हल्का सा सूप खाकर उनका जीवन चल रहा है। लेकिन ये तो एक बात। एक चीज मैं यहाँ आपको और दिखाता हूँ कि जो लोग लगातार लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हुए थक गए वो यहीं पर फिर सो भी गए हैं। देखिए, क्रेन के जरिए मलबा, जो भारी मलबा है उसे उठाकर साइड में लाया जा रहा है। बड़ी बड़ी लाइटें यहाँ लाई गई हैं ताकि ये रात भर ये काम चल सके। अब यहाँ ऊपर आके देखिए, ये एक रिहायशी इमारत थी, ज्यादातर लोग तो निकल गए लेकिन कुछ लोग फंसे हैं और इसीलिए डॉक्टरों की एक टीम भी ऊपर है। बिना हार्ड हेलमेट के ऊपर जाने की मनाही है, लेकिन इस समय यहाँ पर जो जंग चल रही है वो जंग है मौत के मुंह से जिंदगी को सुरक्षित निकाल लेने की। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, हताय, टर्की आज तक। और इस बीच ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत टर्की की मदद के लिए खड़ा है। भारतीय फौज ने टर्की के भूकंप प्रभावित हताय में अपना अस्पताल खड़ा किया है, जहां मलबे से निकाले गए लोगों का इलाज हो रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं टर्की से आज तक संवाददाता गौरव सावंत की ग्राउंड रिपोर्ट। छह साल की नसरीन मलबे से मौत को चकमा देकर आई हैं। विनाशकारी भूकंप से जमींदोज मकान के मलबे से उसे तीसरे दिन निकालकर हताय के भारतीय सेना के अस्पताल में जब लाया गया था तो उसकी हालत बेहद खराब थी, लेकिन भारतीय फौज की मेडिकल टीम की मदद से नसरीन अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। मुस्कुराती नसरीन इस समय इस अस्पताल में एक मिसाल है। महज 6 वर्ष नसरीन की आयु है और पिछले 3 दिन से नसरीन एक इमारत के मलबे में दबी हुई थी। आज सवेरे ही उसे यहाँ लाया गया और अभी इसका इलाज चल रहा है। जब ये आई थी नसरीन की हालत थोड़ी सी नाजुक थी, बिकॉज 3 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था। उसको चोट भी लगी थी उसके बाएं पैर में, तो यहाँ पे आने के बाद उसको थोड़ा स्टेबल किया गया। हमारे एनेस्थेटिस्ट ने, हमारे ऑर्थोपेडिशियन ने पेशेंट को देखा, उसको जो उसकी जो इंजरी थी उसका इलाज किया गया। अभी उसको स्टेबल करके उसमें प्लास्टर लगाया गया। तो अभी आप देख सकते हैं नसरीन मतलब शी स्टिल थोड़ा सा बेटर है। भारतीय फौज की मेडिकल टीम किसी देवदूत की तरह हताय पहुंची है। ये तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही है। भूकंप पीड़ित एक बुजुर्ग मेजर बीना तिवारी को गले लगाकर अपना प्यार जता रही हैं। हताय स्थित भारत के 60 पैरा हॉस्पिटल में ऐसी कई भावुक कहानियां हैं। 20 साल की इलाहिदा को देखिए, भारतीय फौज ने इसे दूसरी जिंदगी दी है। जिंदगी और मौत के बीच जंग में इस समय 20 साल की इलाहिदा को भारतीय सेना के अस्पताल में लाया गया है। ये भारतीय सेना का फील्ड हॉस्पिटल है यहाँ इस क्रंदन में, टर्की में।
ये बच्ची पिछले करीब 72 घंटों से मलबे में दबी हुई थी और उसको बचाया गया है। डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं। तुर्की में सोमवार सुबह आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त चलाया जा रहा है। इसके तहत जहां एनडीआरएफ की टीमें तुर्की में मौजूद हैं, वहीं आर्मी की एक मेडिकल हताय में अस्पताल का भी निर्माण किया गया है। ये अस्पताल महज 4-5 घंटों के भीतर तैयार किया गया है। हम जब लोग यहाँ पे आए थे तो देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, नो वाटर सप्लाई, और ये बिल्डिंग ढूंढने में, हम लोग लोकेट करने में काफ़ी मुश्किल हुआ, जिससे कि एक जगह पे हम एक सेफ प्लेस पे अपना फील्ड हॉस्पिटल स्टैब्लिश कर सकें। लेकिन लकीली यहाँ पे सारे टर्की के लोग बहुत मददगार हैं, उन्हें बहुत हमें सब तरह की सहायता प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जल्दी जैसे इसको लोकेट किया, हमने 4-5 घंटे में यहाँ स्टैब्लिश कर लिया एंड वी अपने जनरेटर वगैरह की मदद से हमने इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर कर लिया। इस अस्पताल में सेना मेडिकल टीम के 90 सदस्य मौजूद हैं। इनमें 13 डॉक्टर और एक लेडी अफसर भी है जो 24 घंटे जख्मी लोगों का उपचार कर रहे हैं। मलबे से निकले करीब 150 लोगों का इस अस्पताल में इलाज हो चुका है। हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि सेना के अलग अलग डॉक्टर्स यहाँ पर तैनात हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और अगर आपको इस अस्पताल को दिखाएं तो दवाइयाँ यहाँ पर आई हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो जो आवश्यकता की ज़रूरतें हैं वो सामान यहाँ पर है। यहाँ पर कुल मिलाकर 13 डॉक्टर्स हैं, इनमें एक लेडी डॉक्टर भी है और बहुत सी महिलाओं उनके लिए आ रही हैं। खाने पीने की भी व्यवस्था है जो यहीं पर की जा रही है। यहाँ पर एक छोटा सा रिसेप्शन भी इस्टेब्लिश किया गया है और यहीं पर इलाज लोगों का करना भारतीय सेना शुरू कर रही है। तुर्की में आए सदी के सबसे भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या 19,000 पार कर गई है। मलबों से जीवन की तलाश जारी है और इन सब के बीच भारतीय सेना मदद को मौजूद है। गौरव सावंत, हताय, आज तक। तो मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। देखिए, रामचरितमानस पर बवाल के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विरोधियों पर सीधा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जो समाजवादियों को हिंदू विरोधी कहने वाले वो खुद हिंदू विरोधी हैं। अखिलेश यादव वाराणसी के संकट मोचन मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की और अखिलेश ने दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर चाय पी और पान का स्वाद भी लिया। अब अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी पर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया और कहा कि देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी और जातिगत जनगणना बड़ी चुनौती है। देश की सीमाएं असुरक्षित हैं। केंद्र सरकार पर, यूपी सरकार पर जमकर प्रहार किया अखिलेश यादव ने। संकट मोचन में पहली बार नहीं, कई बार पहले भी आया हूं मैं और दर्शन अच्छे हुए और मुझे उम्मीद है कि आशीर्वाद मिलेगा। जो समाजवादियों को हिंदू विरोधी कह रहे हैं वो खुद हिंदू विरोधी हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये है कि चुनौती देश के सामने है, बेरोजगारी, महंगाई, जाति जनगणना। क्या देश की अर्थव्यवस्था ऐसे ही चौपट हो जाएगी जहां देश की सीमाएं असुरक्षित हैं और हमारा बाजार भी चीन को दे दिया? ये बड़े सवाल हैं। मां गंगा को साफ करने के लिए लोगों ने न जाने क्या कहा। आज कोई संस्था ऐसी नहीं जो ये कहती होगी मां गंगा की सफाई की है सरकार ने। और इस बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 90 मिनट तक के जवाब में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और भाषण खत्म करने से पहले विपक्ष को पीएम ने खुली चुनौती दी कि देश देख रहा है एक अकेला कितनों पर 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। लेकिन इसके पहले आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री देशों के 400 से भी योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10,000 से ज्यादा डेलीगेट्स इसमें शिरकत कर रहे हैं और देश के जो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मुकेश अंबानी पहले ही पहुंच चुके हैं और भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं और इस बीच प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। देखिए, आपको खास क्या है बता देते हैं। जीआईएस में 20 देशों के निवेशक इसमें शामिल हो रहे हैं। 10,000 डेलीगेट्स हैं, 27 लाख करोड़ निवेश की पूरी उम्मीद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में और पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुभारंभ कर दिया है इसी रिबन को कट करने के साथ ही फीता काट दिया है। शुभारंभ यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अपने तय वक्त के मुताबिक। युवा है वो कैसे अपने सपनों को साकार करेंगे, उसी की एक झलक हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस वक्त 3 दिवसीय सम्मेलन है, महासम्मेलन है और प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हुए हैं। अमित शाह भी रहेंगे। सरकार जो गति और इसी बीच देती है 3 दिन तक ये इवेंट चलने वाला है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए खास पल है क्योंकि 20 देशों के निवेशक इसमें शामिल हो रहे हैं गढ़ी गई और 10,000 डेलीगेट्स हैं इसमें। ईस्ट टू डू बिजनेस और प्रदर्शनी का जायजा भी लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और बढ़ावा दिया इससे जुड़ी हुई देखिए किस तरह से किया जाए, निरीक्षण कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों से मुखातिब हो रहे हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में हम तो पीएम मोदी का ये उत्तर प्रदेश का दौरा और लखनऊ की तस्वीरें राजधानी ईस्ट डूइंग बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, रोजगार सृजन के लिए। और ऐसा माना जा रहा है कि इस इवेंट से काफी रोजगार सृजन होगा और युवाओं को मौका मिलेगा निवेश का। उत्तर प्रदेश के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। और हमारे साथ इस वक्त और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार, कितना महत्वपूर्ण ये इवेंट जो 3 दिनों तक चलने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मौजूदगी है, पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अभी खास है, जरा दर्शकों को आप बताएं, अपडेट करें। देखिए आशुतोष, प्रधानमंत्री मोदी परिसर में पहुंच चुके हैं जहां पर ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है। एयरपोर्ट से बाकायदा हेलीकॉप्टर से यहाँ उतरे हैं और उसके बाद वो शो लगाए हैं। खास करके जो उत्तर प्रदेश ने अपने एक तरीके का जो शोकेस किया है उन्होंने कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके से उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है उसमें सबसे पहले वो रहे हैं, उस इलाके में उत्तर प्रदेश को जो ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है उसके स्टॉल्स देख रहे हैं। उसके बाद वो सीधा बाद प्रधानमंत्री मोदी मंच पर होंगे और यहाँ पर जो तमाम बड़े उद्योगपति हैं वो पहुंच चुके हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी जगह ले रखी है। इंतजार सिर्फ ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मुआयना करते हुए स्टॉल्स का उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे। 1 घंटे का उनका कार्यक्रम है जिसमें कि जी अभिषेक अपनी बात पूरी करें। चलिए तस्वीर देखिए उत्तर प्रदेश में आज से 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ कर दिया है, उद्घाटन कर दिया है और यूपी में आज से जो शुरू हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन पीएम ने किया भी से थोड़ी देर पहले और समिट में करीब 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश के करार होने की उम्मीद है और इससे आपको बता दें 2 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। यह बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि रोजगार एक बड़ी समस्या है। उसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है केंद्र सरकार पर, लेकिन यह काफी खास पल। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी बोले हैं देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने के स्वप्न को भी पूरा करेगा उत्तर प्रदेश इसी निवेश के साथ। कुमार अभिषेक लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, अभी कौन कौन पहुंच चुका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, रक्षा मंत्री भी नजर आ रहे हैं, और कौन कौन पहुंचना बाकी है? अमित शाह का कार्यक्रम कब है? जितने भी इससे जुड़ी हुई जानकारी है दर्शकों को आप साझा करें। देखिए, जो पहला सेशन है प्रधानमंत्री मोदी उसकी शुरुआत कर रहे हैं और अब मैं आपको मंच की तरफ दिखाऊं, कुछ हरकत यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के मोदी के बाद का जो दूसरा सेशन है वो दिन का सेशन है जब अमित शाह यहां पर होंगे। राजनाथ सिंह लगातार आज बने रहेंगे आज के इस कार्यक्रम में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके का जो इंटरेस्ट है वो इस वक्त, चाहे वो सियासतदान हो या फिर उद्योगपतियों में अगर आप देखें तो मुकेश अंबानी, चंद्रशेखरन, इसके अलावा आनंद महिंद्रा, कुमार मंगलम बिरला, ये तमाम लोग पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री कुछ देर में आएंगे। लेकिन इसमें अलग अलग सेशंस रखे गए हैं। 3 दिनों तक ये पूरा का पूरा चलेगा, जिसमें जो सेक्टोरियल जिस तरीके के सेशंस हैं वो रखे गए हैं। कहीं जो इंडस्ट्री जो है वो
एग्रीकल्चर पर के सेशंस अलग रखे हैं, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, डिफेंस के लिए इन्वेस्टमेंट को लेकर के अलग सेशंस रखा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अलग सेशन रखा हुआ है, फूड प्रोसेसिंग को लेकर के अलग सेशन रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर आज अभी इसकी शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और वो इसकी शुरुआत के बाद और अपने भाषण के बाद वो ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाकर रखें।